नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभावरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको हमेशा दांतों के रिलेटेड जो भी दांतों के प्रॉब्लम्स हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके इलाज के बारे में हमेशा मैं जानकारी देती रहती हूँ। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वो नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए हुए जो सवाल है और उनके जवाब क्या है। वैसे तो मैंने आपको हर किसी को मैंने पर्सनली भी आपको रिप्लाई किया हुआ है आपके क्वेरीज़ का, लेकिन फिर भी मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस है उसको आज लेके मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल मुझे ये पूछा जाता है कि आपका क्लिनिक कहाँ है। तो दोस्तों, मेरा क्लिनिक नेरुल नवी मुंबई यहाँ पे है, ये है मेरा एड्रेस। और अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे ये मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपका जो भी क्वेरीज़ है मुझे वीडियोस के नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल पे आप मेल भी कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा अगला सवाल है कि हमें कैप कितने दिन तक रखनी चाहिए या कैप कितने दिन तक चलती है। तो दोस्तों, कोई भी जो कैप लगाई होती है दांतों में, वो गारंटी और उसका वो जो वारंटी है वो तो आपको डेंटिस्ट आपका बता देता है, लेकिन फिर भी हमें 4 से 5 साल के बाद कोई भी कैप को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि कैप तो चलती है, सालों साल कैप चलती है, लेकिन कैप जिस दांत के ऊपर लगाई है वो दांत की कंडीशन क्या है उसके ऊपर वो कैप की आपकी गारंटी रहेगी। तो अगर जो दांत है उसके ऊपर जो कैप लगाई है वो दांत अगर आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, अच्छे कंडीशन में है, तो कैप भी आपकी अच्छे कंडीशन में रहेगी और सालों साल चलेगी। लेकिन अगर कैप के अंदर नीचे के साइड पे अगर खाना फंस रहा है, खाना अटक रहा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा, मसूड़ों में गैप बढ़ेगा और उसके कारण आपकी कैप और उसके साथ साथ आपका दांत भी खराब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको 4 से 5 साल के बाद कैप को चेंज करना ज़रूरी है। और इसीलिए आपको डॉक्टर से, डेंटिस्ट को जाके आप प्रॉपर चेकअप करवाओगे 6-6 महीने में या 1 साल में, तो एटलीस्ट तो आपको समझ में आएगा कि कैप की कंडीशन कैसी है और दांत आपका कितने साल तक चलेगा। तो मोस्टली दांत के ऊपर ही आपका कैप का गारंटी है कितने साल तक चलेगी वो। और ऊपर से आप क्या खा रहे हो, अगर आप स्टिकी फूड खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, च्युइंगम खा रहे हो या कड़क कोई भी चीज़ें खा रहे हो, तो ऑब्वियसली कैप तो सालों साल तो नहीं चलेगी। च्युइंगम खाओगे, क्या चॉकलेट खाओगे तो कैप तो ज़रूर निकलेगी। तो इसीलिए आपको खाने में भी ये सब चीज़ों की पाबंदी डालनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने कैप के बारे में जो भी सवाल है उसका तो मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया है कि कैप चेंज भी कितने सालों के बाद करनी चाहिए। कम से कम 4 साल 5 साल के बाद कैप को चेंज करना ज़रूरी है। और उसकी गारंटी आप जो भी चीज़ें खा रहे हो और उसके ऊपर है, और कौन सा आपका दांत की जो भी कंडीशन है उसके ऊपर कैप चलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मेरे दांत अंदर बाहर है, दांत बाहर की तरफ है या दांत आगे पीछे है। तो ये जो सवाल है उसका एक ही जो भी जवाब मैं बता रही हूँ आपको, कि अगर दांत आपके अंदर बाहर है, आपकी स्माइल एक लाइन में नहीं है, तो भी यहाँ पे आपको कैप ही लगाना है या वीनियर्स लगाते हैं। कैप जो नॉर्मल कैप जो आती है वो फुल कैप रहती है, और वीनियर्स या लैमिनेट्स जो रहता है, सिर्फ सामने की जो परत है दांतों की वो कट करके सिर्फ पतली सी एक लेयर कैप की लगाई जाती है, उसे हम वीनियर्स या लैमिनेट्स कहते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शंस है। और अगर हम कंपोजिट जो फिलिंग आती है, फिलिंग के थ्रू भी आप दांतों का जो स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है, ज़्यादा सालों साल चलने वाला जो कैप का ही ऑप्शन है आपको। तो अगर आपके दांत अंदर बाहर है, आगे पीछे है या बाहर आए हुए, तो आपको कैप का ऑप्शन दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, तार भी बिठाने का ऑप्शन है, ऑर्थो ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, वायर बिठा सकते हैं। लेकिन सबसे अगर जल्दी चाहिए आपको ट्रीटमेंट, कुछ दिनों में करवानी है, तो आप यहाँ पे कैप का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दांत कट नहीं करवाने हैं, दांतों को कम नहीं करवाना है, तो आप ऑर्थो ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इससे आपकी स्माइल डिज़ाइन हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि दांत अगर टूटा हुआ है, दांत अगर आपका टूटा हुआ है, तो
डिपेंड, पहले तो आपको रूट कैनाल करवा के उसको कैप लगाना ज़रूरी है। अगर आपके दाँत को अगर मार लगा है और वो मार अगर उसकी वजह से अगर आपकी नस डैमेज हो गई है, दाँत काला हो गया है या डार्क पीले कलर का हो गया है, तो आपको रूट कैनाल करवा के ही वो दाँत में कैप बिठानी पड़ती है। एग्जैक्टली वो बाजू के दाँत के जैसे ही दिखता है। नेक्स्ट सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि रूट कैनाल प्रोसीजर पेनफुल है क्या? दोस्तों, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है रूट कैनाल का, वो आप ज़रूर देखिए। और रूट कैनाल करने के लिए जब आपको बोला जाता है तब आपके दाँत की कंडीशन क्या है उसके ऊपर आपको पेन कितना होगा वो समझ में आता है। दोस्तों, अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हो, ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने से पहले अगर दाँत की ट्रीटमेंट करवाते हो, रूट कैनाल करवाते हो, तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ कुछ नहीं होती है, ना के बराबर होती है, जो आप बेयर कर सकते हो ये प्रोसीजर को। लेकिन अगर इन्फेक्शन बढ़ने के बाद या सूजन होने के बाद, इन्फ्लेमेशन होने के बाद अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ होती है। लेकिन इंजेक्शन देने के बाद जो हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद थोड़ा सा पेन बेरेबल रहता है, तो रूट कैनाल के लिए इतना डरने की ज़रूरत है नहीं है। तो जो भी पेनफुल जो आपको लगता है प्रोसीजर, वो आजकल पेनलेस सब ट्रीटमेंट्स होती है, तो आप रूट कैनाल के लिए डरना नहीं। नेक्स्ट है कि दांतों के बीच में गैप है। नेक्स्ट सवाल है कि दांतों के बीच में गैप है, तो इसके भी दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप नॉर्मल कंपोजिट फिलिंग्स जो आती है, दांत के कलर फिलिंग, दांत के कलर वाले जो फिलिंग्स हैं उससे आप दांत को प्रॉपर शेप दे सकते हैं फिलिंग से। और दूसरा है जो नॉर्मल हम जिरकोनिया के कैप या सिरामिक के कैप लगवाते हैं, उससे भी हम गैप को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगे तो मैं मोस्टली कैप का ही ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। क्योंकि खाने में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पाबंदी देने की ज़रूरत नहीं है अगर कैप लगाते हो तो, क्योंकि फिलिंग्स लगाते हो तो आपको मोस्टली कड़क सब का चीज़ें खाना भी मनाही होती है। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शंस थे जो मैंने बताया है, तो ये मुझे सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं दांत के ऊपर, कैप के ऊपर और कुछ प्रोसीजर्स के ऊपर। तो मैं आशा करती हूँ आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।